हेलो बच्चों, मैं मनोज क्लासेस से। आज मैं आपको इंडिया का जो ट्रिपल आईआईटीज है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बारे में थोड़ा सा गो थ्रू करवा देता हूँ। अभी राइट नाउ जो इंडिया में ट्रिपल आईआईटीज है वो दोनों मिला के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फंडेड है एंड ट्रिपल पी में वो 26 है। उसके बारे में मैं थोड़ा वन बाय वन आपको गो थ्रू करवा देता हूँ। मेजर जो 5 आईआईटी है जो एमओई मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फंडेड है, वो है आईआईटी ग्वालियर जो एमपी में है और ये स्टेब्लिश हुआ था 1997 में। इसके बाद ट्रिपल आईटी इलाहाबाद यूपी 1999 में हुआ था। इसके बाद ट्रिपल आईटी जबलपुर एमपी मध्य प्रदेश 2005 में स्टेब्लिश हुआ। ट्रिपल आईटी कांजीपुरम तमिलनाडु में है, 2007 में स्टेब्लिश हुआ। ट्रिपल आईटी कुर्नूल आंध्र प्रदेश 2015। ये 5 ट्रिपल आईटी कॉलेज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से फंडेड है, इसमें कोई प्राइवेट नहीं है। अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा जो 21 है 21 रिमेनिंग वो ट्रिपल पी मॉडल पे चलता है। जैसे गवर्नमेंट का ट्रिपल पी मॉडल का मतलब यह है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है। ये इसके जो है 21 लिस्ट ये है। आईआईटी हैदराबाद है तेलंगाना में 1998 में, आईआईटी बेंगलोर कर्नाटका 1999, भुवनेश्वर ओडिशा 2006, गुवाहाटी असम 2013, बड़ोदरा गुजरात 2013, कोटा राजस्थान 2013, श्री सिटी एपी आंध्र प्रदेश 2013, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु 2013, ऊना हिमाचल प्रदेश 2014, लखनऊ यूपी 2015, पुणे महाराष्ट्र 2016, नागपुर महाराष्ट्र 2016, रांची झारखंड 2016। देन इसके बाद ट्रिपल आईटी भोपाल मध्य प्रदेश 2017, ट्रिपल आईटी भागलपुर बिहार 2017, अगरतला त्रिपुरा 2018, रायचूर कर्नाटका 2019, कल्याणी वेस्ट बंगाल 2014, सोनीपत हरियाणा 2014, कोट्टयम केरला 2015, मणिपुर 2015। ये 26 ट्रिपल आईटी कॉलेज की लिस्ट है और ये कौन सा लोकेशन है ये मैंने आपको बता दिया। बेसिकली जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जेई के थ्रू जो जेई मेन के थ्रू जो एडमिशन होता है उसमें जो प्रायोरिटी होती है पहले एनआईटीज की होती है, जो इंडिया में अभी राइट नाउ 32 एनआईटीज है। देन इसके बाद है ट्रिपल आईटीज जो 26 है। इसके बाद कुछ गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है 33 जो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेल में बता दूंगा। वो ये 3 मेजर है, बाकी कुछ और भी है बट ये 3 मेजर है। इन कॉलेजेस में जो एडमिशन होता है वो जेई मेन के थ्रू होता है। जेई मेन का जो हमने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि 2 सेशन होता है। इसको जो कंडक्ट करवाती है वो एनटीए करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और ये जनवरी और अप्रैल 2 सेशन में होता है। पिछले 4-5 सालों से एवरेज 15 लाख बच्चे बैठ रहे थे इसमें, बट इस बार का जो संभावना है कि मे बी 16 से 17 लाख बच्चे इस बार अपियर होंगे। लेकिन 16 से 17 लाख बच्चों में जो फाइनल जो जेई मेन क्लियर करेंगे, अप्रोक्स जो रहता है ये फिगर मे बी फिक्स ही रहने वाला है, ये 2.5 लाख के करीब बच्चे करते हैं। और ये 2.5 लाख जो बच्चे क्लियर करते हैं जेई मेन, इसके बाद जोसा की काउंसलिंग के थ्रू इसका जो एआईआर रैंक रहेगा, ऑल इंडिया रैंक, उसके अकॉर्डिंग उसको प्लेसमेंट मिलती है। वो इन कॉलेजों में ही मिलती है। एनआईटीज पहली प्रायोरिटी होती है बच्चों की जेई मेन में, देन इसके बाद ट्रिपल आईटीज होता है, देन इसके बाद जीएफटीआई होता है। तो इसमें होता है बस इसमें एक क्राइटेरिया जो लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि 12th में 75% एग्रीगेट में होना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो आप एलिजिबल नहीं हो। इसलिए पहले क्राइटेरिया देते हैं कि 12th में जो आपका एग्रीगेट 5 सब्जेक्ट है उसमें 75% होना चाहिए। आइदर अदर स्टेट में है, ये सीबीएसई के लिए है, और अदर स्टेट बोर्ड जो होगा उसके लिए टॉप 20 उसमें से कंसिडर कर लेता है और जिसको वो कंसिडर करके एग्जाम के लिए करता है। देन इसके बाद इसमें जेई मेन जो है कोटा अरेंजमेंट के लिए, जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, एक बार रिपीट कर देता हूं। कोटा अरेंजमेंट में क्या होता है कि 50% होम स्टेट के लिए होता है, अदर स्टेट के लिए 50% रहने वाला है। तो ये मैं आपको जस्ट बता रहा हूं। जोसा का प्रोसेस क्या है काउंसलिंग का वो भी मैं बता चुका हूं। तो इसमें अप्रोक्स 6 राउंड होते हैं जोसा के काउंसलिंग में, उसमें आपका सीट का एलोकेशन होता है। इसके बाद अपने सीट को आप डिपेंडिंग अपॉन उसको फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड कर सकते हैं।
इसके बाद इसमें क्या है, अपलोड डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं और इसके सीट एक्सेप्टेंस फी होती है एक नॉमिनल, जो जनरल कैटेगरी के लिए होता है 35,000, वो आपको पे करना पड़ता है। लेकिन ये 35,000 बाद में आपका जो कॉलेज का फी होता है उसमें एडजस्ट हो जाता है, बट एट द टाइम ऑफ सीट एलोकेशन ये 35,000 आपको देना पड़ेगा। अब इसमें हम कंसीडर क्या करते हैं कि लास्ट में, कि जब आप कॉलेज सिलेक्शन कर रहे हो तो उस समय कंसीडर